जिम्नास्ट को भूखा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आज फिर से एक जबरदस्त कहानी के साथ जो दिलचस्प है। देखते हैं इसका अंत कैसे होता है। मैं उत्सुक हूँ, अंत तक बने रहें। मेरा नाम एल मागो है और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं तुम्हें खड़ा कर देता हूँ और यह है बेबी फ्रिडोलिन। यह है सामान्य फ्रिडोलिन, लेकिन बेबी फ्रिडोलिन इस बात पर बहुत जोर देता है कि उसे हमेशा उसकी ध्यान मिलता रहे। बिल्कुल। स्पष्ट काम कहाँ है? मैंने लगभग क्रीटियन छलांग को लैंड कर लिया था। मैंने जो देखा वह यह था कि तुम्हारा पैर लैंडिंग के समय फिसल गया। क्या तुम सोचते हो कि हम इसके साथ नेशनल्स तक पहुंच सकते हैं? मुझे पता है, मुझे थोड़े सुधार की जरूरत है। ठीक है, ये भी ठीक है। एक कोच के रूप में भी आप हमेशा बारीकियों पर ध्यान देते हैं। ये अच्छा था। चलो तुम्हारी पैर की स्थिति पर ध्यान दें। ये तो सामान्य है कि कोई हमेशा खुद को बेहतर बनाता है, लेकिन शायद कोच बहुत गुस्से में है और वास्तव में केवल बुरी चीजों पर ध्यान देती है। लेकिन मैं बहुत करीब हूँ, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। चलो, एम्मा हंसती है। तुम इस लैंडिंग को कभी नहीं कर पाओगी और 10 की परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाओगी। तुम कैसी कोच हो? तुम्हें अपनी टीम के सदस्यों और एक खिलाड़ी पर विश्वास करना चाहिए। अगर कुछ सही नहीं है तो तुम कह सकती हो, हम सुधार करते हैं। हाँ, कहना तो पड़ेगा। तो तुम्हारी पैर की स्थिति अभी भी सही नहीं है, लेकिन तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम इसे कभी भी सुधार नहीं पाओगी। तुम्हारी कद काठी के हिसाब से तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? जितना हल्का शरीर उतनी बेहतर जिम्नास्ट। कोच, मैं सच में वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वादा करती हूँ। हाँ, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर रही। मेरा मतलब है, डोमिनिक को देखो, देखो वह कितनी पतली है, इसलिए वह शीर्ष पर पहुंच जाएगी। डोमिनिक, हमेशा दिखाओ कि यह कैसे किया जाता है। क्या? ठीक है, मुझे लगता है कि उसकी यहाँ एक पसंदीदा खिलाड़ी है। वह डोमिनिक है और उसे वह इतनी पसंद नहीं है। ये तो पागलपन है। हाँ, मैं ऐसा ही देखना चाहता हूँ। अब हम आ रहे हैं, थोड़ा आराम करो। अगर तुम अगले स्तर तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें यह कर पाना चाहिए। अच्छा काम। मैंने वह सब किया जो उन्होंने कहा था। कैलोरी कम की, दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाया, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं। मेरा मतलब है थोड़ा एक दही। तुम्हें क्या सूझा एम्मा? थोड़ा। हाँ, क्या यह तुम्हारा है? हाँ, यह मेरी मदद करता है जब मुझे शुगर की कमी होती है। फिर से बहाने बनाना शुरू हो गया। हाँ, लेकिन जब आप खेल करते हैं, चीनी, ये जल्दी पचने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो, रक्त संचार कम हो रहा हो, तो उसे डेक्सट्रोज लेना चाहिए, जल्दी चीनी, ताकि आपका रक्त संचार फिर से ठीक हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट ठीक है। अगर आप बहुत खेलते हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी और फिर आप उतने ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे जितना चाहिए। तो वजन कम करना एक बात है, लेकिन तुम्हें अपने पोषक तत्वों की जरूरत है। शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है। मेरी महिलाओं, क्या आप कृपया वहाँ खिंचाव कर सकती हैं? इसलिए कपड़ा उद्योग की चीनी अब सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रुक्टोज या ऐसा कुछ लें, अब जाहिर है बहुत अधिक नहीं, लेकिन फ्रुक्टोज या ऐसा कुछ, यह अच्छी, महत्वपूर्ण, त्वरित ऊर्जा भी है ना? तो तुम स्पष्ट रूप से वह सब कुछ नहीं कर रही हो जो मैंने कहा था, क्योंकि अन्यथा तुम्हारी जांघें निश्चित रूप से ऐसी नहीं दिखती। ये बॉडी शेमिंग है। वह एक लड़की है यार, उससे इस तरह बात मत करो। हमारे पास एक सप्ताह है। क्या तुम सच में सबसे कमजोर कड़ी बनना चाहते हो? क्या सच में कमजोर को चाहते हो? मैं टीम बदल लूंगा। कोई कोच मुझसे इस तरह बात नहीं करती। मैंने सोचा था कि मैं काफी अच्छी हूँ। हाँ, तुम भी हो। तुम्हारे सामने बस एक व्यक्ति है जो किसी कारणवश तुमसे नफरत करता है, पता नहीं क्यों, या अपनी असंतुष्टि तुम पर निकालना चाहता है। मैं डोमिनिक के बाद टीम में दूसरी सबसे अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें जिम्नास्टिक स्कॉलरशिप इसलिए नहीं दिलाई कि तुम दूसरे स्थान पर आओ। हाँ, मैं तुम्हारे जिम्नास्टिक स्कॉलरशिप पर मैं एक बड़ा बोझ डाल दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपमान सहन नहीं करूंगा। तो या तो तुम सुधार करो या फिर तुम टीम से बाहर हो। रुको, क्या अगर मैंने अपनी छात्रवृत्ति खो दी तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इसके बिना मैं ट्यूशन फीस नहीं चुका पाऊंगा। खैर, शायद तुम इसे बेहतर याद रखोगे जब तुम्हें फिर से भूख लगेगी। मेरे पास कुछ है, वो बस थोड़ा असम्मानजनक है। मैंने डॉक्टर से बात की है। अगर मैंने और वजन कम किया। बिल्कुल। पेशेवर खेल में कभी कभी सख्त व्यवहार और बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन वह तो मेहनत कर रही है। मेरा मतलब है वह गिर जाएगी यार, अगर उसने अभी थोड़ी सी चीनी नहीं ली। कुछ लोग जल्दी वजन कम करते हैं, कुछ धीरे, लेकिन वह तो मेहनत भी कर रही है और उसने यह भी अच्छा किया है। बस पैर की स्थिति थोड़ी सही नहीं थी। ठीक है, तो कहाँ जा सकता है? ठीक है, मैं अब छोड़ देती हूँ, लेकिन वह अभी अपनी खिलाड़ी के साथ असम्मानजनक व्यवहार कर रही है। ये मेरे लिए थोड़ा अस्वस्थ होगा। ओह, तो तुम्हारी डॉक्टर एक जिम्नास्टिक मास्टर हैं। बिल्कुल। अच्छा, जीतना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ मायने नहीं रखता।
मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी मानवता और थोड़ी थोड़ी इज्जत भी अच्छी होगी। सब ठीक है मेरी महिलाओं, आज का काम शानदार था। तो हम सब कल मिलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा कि प्रशिक्षण खत्म हो गया है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम यहाँ 8 घंटे बिना खाए काम करोगी। तुम आज रात गिर जाती हो तो मुझे परवाह नहीं। तुम अब फिर से मैट पर जाओगी ताकि दही को जला सको। अभी। क्या? दही को जलाना? लक्ष्य से 2 कम। शानदार काम कट्टिया, यही पहल मुझे पसंद है। अगला। डोमिनिक, मेरा भविष्य का स्वर्ण पदक। मुझे लगता है उसकी पसंदीदा खिलाड़ी कटिया है। ये एक अनुमान है। पंख की तरह हल्का। 8 किलो, हमेशा की तरह, पूर्णता से कम। और हाँ, कुछ लोग तेजी से और कुछ धीरे धीरे वजन कम करते हैं। जैसे हमेशा सभी लड़कियों के सामने भी ऐसा ही होता है। इसे अलग अलग करो। आप अकेले में चर्चा कर सकते हैं कि आप किस पर काम कर रहे हैं। ये ट्रेनर सब कुछ गलत कर रही है। यह क्या है? तुमने 3 पाउंड वजन बढ़ा लिया है। यह नहीं हो सकता। मैं कसम खाती हूँ, मैंने मुश्किल से कुछ खाया है। हाँ, ये सही है। कुछ लोग वजन कम करते हैं, कुछ तेजी से। यह आनुवंशिक है। लोग अलग होते हैं। तराजू हमेशा झूठ नहीं बोलता। मेरी महिलाओं, क्या आप हमें कृपया एक पल दे सकती हैं? वह ये 4 आंखों के बीच कह रही है और अब नहीं कर रही है। टीम सदस्यों के सामने उसे बेइज्जत नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पता है एम्मा ने अपनी डाइट और ट्रेनिंग में मेहनत की है। क्या टीम के सदस्य उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं? सम्मानजनक। वे देख रहे हैं कि वह कितनी मेहनत कर रही है। वे समर्थन कर रहे हैं। ट्रेनर एम्मा के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त है। वह वास्तव में कोशिश कर रही है। डोमिनिक, मैं सराहना करता हूँ कि तुम अपनी टीम की साथी के लिए खड़े हो रहे हो, लेकिन अगर एम्मा वास्तव में कोशिश करती तो वह वजन घटाती और बढ़ाती नहीं। तो कृपया मुझे अपना बैग दो। फिर से दही। तुम्हें दही खाने की थोड़ी हिम्मत कैसे हुई? वाकई में और एक दही। यह प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। यह स्वस्थ है। क्या तुम्हें पता है इसमें कितनी कैलोरी होती है? तो सामान्य दही, अगर यह प्रोटीन दही नहीं है तो यह सिर्फ मीठा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हर दही स्वस्थ है। इनमें से कई में अक्सर बहुत सारा चीनी होता है। मैंने इस बारे में तुमसे बार बार बात की है एम्मा। अगर तुम ऐसा बेकार खाना खाती हो तो तुम उतना ही अच्छा आधा लीटर आइसक्रीम खा सकती हो। एम्मा, कृपया। ट्रेनर, वह कटिया के साथ सख्ती से पेश आ रही है। तो जो वह कर रही है वह सही नहीं है। वह सोचती है कि दही स्वस्थ है। उस पर हेल्थी लिखा होता है और लोग सोचते हैं यह दूध उत्पाद है। दही चीनी से भरे हो सकते हैं। इसमें चालाकी की जाती है। कभी कभी मुझे थोड़ा चक्कर आ जाता है। केले अच्छी होती हैं। एक डॉक्टर ने मुझे यह सलाह दी थी। इसके अलावा मैं लड़कियों को लगातार स्नैक्स खाते हुए देखती हूँ। एम्मा, तुम बाकी लड़कियों से भारी हो। और तुम दूसरों से भारी हो। गलत मत समझो। यह दही खा सकती है अगर वे अपनी आहार को अनुकूलित करें। तो पोषण तकनीकी दृष्टिकोण से मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उसे सही मत मानो। मैं कोई पोषण विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो मैंने अब तक सीखा है, मैंने भी थोड़ा पोषण के बारे में अध्ययन किया है। यही वह अनुशासन की कमी है जो खिलाड़ियों को ठहराव पर ले आती है। अगर तुम जीतना चाहते हो, चाहे मैं सोचूं या नहीं, तो तुम्हें बलिदान देना होगा। क्या तुम जानते हो मैं क्या करूंगा? तुम्हें हर दिन प्रशिक्षण से पहले और बाद में दौड़ लगानी होगी जब तक कि तुम अपना लक्ष्य वजन नहीं प्राप्त कर लेती। सच में ट्रेनर, यह उचित नहीं है और आपको तुरंत शुरू करना होगा। ट्रेनर, अगर तुम इसी तरह विरोध करते रहोगे तो मैं इसे 2 गुना कर दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह परफेक्ट बनने की राह पर है या सबसे अच्छी खिलाड़ी बनने की। एक ट्रेनर के रूप में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अब यह अप्रासंगिक है। हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ओलंपिक खेलों में एथलीट स्वर्ण पदक जीतते हैं। उनमें बर्फ ठंडी अनुशासन होता है। वे अनुशासित होते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन सभी अनुशासन एक दूसरे इंसान के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता है, खुद के खिलाड़ियों के साथ। या मैं स्कूल को सूचित कर सकता हूँ। बेंच पर बैठाऊंगा। छात्रवृत्ति छीन लेंगे। ये तो बस जबरदस्ती है। महिला, तुम क्या पसंद करती हो? मैं दौड़ूंगी ट्रेनर, मैं दौड़ूंगी। अच्छी लड़की। शेरी, अब तुम्हारी बारी है। ये हम देखना चाहते हैं, ये हम देखना चाहते हैं।
शानदार काम। 9,8 9,15 ठीक है, लगभग हर जगह। क्या तुम तैयार हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, क्योंकि उसे पोषक तत्वों की कमी है, उसने ट्रेनिंग की है, उसे सर्कुलेशन की समस्याएं हैं, शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यह नकारात्मक दिशा में जाता है। यह मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि विशेष रूप से ये कठोर डाइट्स भी बहुत ही गंभीर जो प्रभाव का कारण बनती हैं। जितनी तेजी से आप वजन कम करते हैं, तेजी से आप वजन फिर से बढ़ाने प्रवृत्त होते हैं। दीर्घकालिकता पर आधारित होना चाहिए। खेल के साथ भी ऐसा ही है। 2 महीने तक हर दिन जिम में जाकर फिर से रुकने की बजाय कोशिश करें कि सालों तक हफ्ते में 3 बार या हर दूसरे दिन या हफ्ते में 4 बार जाएं। मुझे नहीं पता। अगर आप यूट्यूबर बनने का इरादा रखते हैं, मेरे साथ भी, हाँ, अब मेरी गति तेज है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे जारी रख सकता हूँ। यह उससे कहीं बेहतर है अगर मैं 2 महीने के लिए 2 वीडियो पोस्ट करूँ, मैं इसे जारी न रख पाऊँ और महीने के लिए रुक जाऊँ। जो चीजें आप जीवन में करते हैं उन्हें दीर्घकालिकता पर आधारित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डाइट काम करती है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए लेटना होगा। क्या यह ठीक है अगर मैं इसे छोड़ दूं? क्योंकि यह सिर्फ एक टेस्ट है। मैं अगले महीने असली प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं। अगर तुम अभी बाहर नहीं जाते हो तो यह मुझे और बाकी सभी को दिखाता है कि तुम टीम के लिए नहीं बने हो। लेकिन मैंने महीनों से कड़ी मेहनत की है। मैं सिर्फ एक छोटे से ब्रेक की मांग कर रहा हूँ। एक ब्रेक हारने वालों के लिए होते हैं। ब्रेक हारने वालों के लिए होते हैं। 2001 वह बस अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर करती है। एम्मा, क्या तुम एक हारने वाली हो? नहीं, ठीक है, तो बाहर जाओ और साबित करो। वह गिर जाएगी या कुछ? ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। ये कुछ भी नहीं लाएगा। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। No, 8.69 ठीक है, ये बहुत अच्छा था, लेकिन पहले की तरह अच्छा नहीं था। ठीक है, बुरा नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। एम्मा, अगर तुमने पहली बार जब प्रशिक्षक ने कुछ अच्छा कहा था सुना होता और अपनी डाइट पहले बदल ली होती तो शायद तुम्हें एक परफेक्ट 10 मिल जाता। हाँ ठीक है, लेकिन उसने फिर भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब वह इस पर और काम कर रही है। मुझे लगता है मुझे कुछ खाना चाहिए। हाँ, तुम गिरने वाली हो। 1000 कुछ खाना? हाँ, उसने किया, उसने प्रस्तुति दे दी है, अब उसे कुछ खाने दो। आप 2 से परफेक्ट परिणाम से दूर हैं। मुझे खेद है। केला जो मैंने कहा मुझे करना होगा। अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम मेहनत बेकार कर दोगे। क्या उसने तो अभी किया है, वह तो हो चुकी है। अब उसे एक केला खाने दो। वह इसे खा सकती है। हाँ डोमिनिक, तुम जानते हो क्या तुम कर सकते हो। तो अगर उसे यहाँ एक भारी तैलीय भोजन नहीं खाना चाहिए जिसे पचाने में 5 घंटे लगते हैं, खासकर अगर उसे 1 घंटे में फिर से प्रदर्शन करना है। लेकिन एक केला ये जल्दी पच जाता है, तो यह पूरी तरह से ठीक है और यह एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है। टीम को अकेले मत संभालो, इससे दूर रहो। लेकिन वे प्यारे हैं, सदस्य तो हैं। हाँ, वे उनके लिए प्रयास करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं खाता तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये सिर्फ एक केला है, इसमें मुश्किल से कोई कैलोरी होती है। हाँ, ये सिर्फ एक केला है। फिर ये फ्रेंच फ्राइज हैं, फिर एक पूरी मात्रा। भाई, सिर्फ एक केला है। किसने फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और मिल्क शेक कहा? एक बर्गर और एक मिल्क शेक के साथ और फिर पप। तुम्हारा वजन 20 बढ़ गया है और तुम अपने ट्रिकोट में फिट नहीं हो रहे हो। हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत की है। क्या हम एक सही सामान्य भोजन नहीं कर सकते? मैं एक पिज्जा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लोग देख रहे हैं, वे इसे समझ रहे हैं। सही खाना। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, पिछले साल चैंपियनशिप किसने जीती थी? हमने। बिल्कुल सही। और हम इस साल फिर से जीतेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आप विजेता बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग करनी होगी, एक छोटा सा मिश्रण भी ढूंढना होगा। वे इसी तरह सफल होते हैं। इसके लिए एक संवेदनशीलता विकसित करनी होगी। हाँ, उन्हें भी थोड़ा समय देना चाहिए। ये अच्छा है। चीटड़े होते हैं, पिज्जा खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। इससे तुम्हारा वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभिवादन। अभिवादन जाता है मैगेंगस्टर, टिप्पणियों, टेक्नो, रीमिक्स, इलोना और आपकी बेटी और टोली बॉय को। अगर आप अगले वीडियो में भी अभिवादन चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर एक डीएम भेजें, मुझे वहां फॉलो करें। महत्वपूर्ण, आपको इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर होना चाहिए और मुझे एम्मा नहीं चाहिए जो हमारी टीम को बर्बाद कर दे। हमारी टीम सबोटाज कर रही है। 99, उसके पास अधिक अंक हैं, तो टीम सबोटाज कर रही है। प्रशिक्षक, तुम्हारे पास अब सब कुछ नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये खाना चाहती हो तो तुम जिम्नास्टिक उस छात्रवृत्ति को अलविदा कह सकती हो। मेरा मतलब है वह एक अच्छी प्रदर्शन के बाद और उसके प्रदर्शन के खत्म होने के बाद एक केले के साथ बैठती है। अब उसे एक केला दे दो। तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, चैंपियनशिप जीतने का मौका या खाना। और अगर यह तुम्हारे लिए कोई सवाल है
तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, वह अच्छी प्रशिक्षक नहीं है, कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ प्रशिक्षक अधिक आराम पर जोर देते हैं, इसे हल्के में लिया जाए, आराम से। और ऐसे प्रशिक्षक भी होते हैं जो बहुत सख्ती लाते हैं। जैसे शिक्षकों के साथ होता है, वैसे ही हर किसी की अपनी अलग अलग विधियां होती हैं। लेकिन यह बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी भी स्थिति में यह बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यह अब एक बुनियादी शर्त है। यह खाने के बारे में है, एक मूलभूत आवश्यकता। यह खाने के बारे में है ताकि आप बेहोश न हो, यहीं पर मजा खत्म हो जाता है। वह केला अलग रखती है और खेल के लिए फैसला करती है। वह अभी गिरने वाली है, वह यहीं गिर जाएगी। लोग, और फिर कोच देखेगी कि जब यहाँ एक लड़की गिर जाएगी तो उसे क्या मिलेगा। कट जा, अब तुम्हारी बारी है। अरे कोच, ये देखना बहुत मजेदार होगा कि हमारी टीम तुम्हारी खराब टीम को कैसे हराती है। हाँ, वह सफलता के प्रति जुनूनी है। यह तो निष्पक्ष है। भले ही आप हार जाएं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी ठीक है। खेल में हमेशा जीतने या हारने की बात नहीं होती, बल्कि यह होता है कि आप बस मिलकर खेलते हैं, और वह तो इसके प्रति जुनूनी है। और अगर आप जीतते हैं तो इतना कठोर मत बनो, हाथ मिलाओ। तो ये ठीक है, मेरी लड़कियां अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे भगवान, वह एक शानदार कोच है। वह मानवता पर ध्यान देती है। शायद दूसरी कोच के पास बदलना चाहिए। आज का काम शानदार था। मैं आप सभी पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह से इसे संभालते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूँगा। आज रात खूब पानी पीना मत भूलना, महत्वपूर्ण है। मैं अभी आता हूँ। यह भी महत्वपूर्ण है, अन्यथा पोषक तत्व। वह शायद इसे सहन कर लेगी। थोड़ा कम खाना, लेकिन वह जल्द या बाद में गिर जाएगी। धन्यवाद। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सोचते हैं। हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ और कम सोना चाहता हूँ, लेकिन यह वापस आता है। अगर आप लंबे समय तक कम सोते हैं तो आप कम उत्पादक होते हैं, आप आराम नहीं कर पाते। खेल में, काम में, सभी क्षेत्रों में आराम महत्वपूर्ण है। 1000। हे एम्मा, सही। आज का प्रदर्शन शानदार था। ओह धन्यवाद, तुम्हारी टीम भी बहुत अच्छी थी। मुझे माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पूरी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं वास्तव में तुमसे बात करना चाहता था। हाँ, क्योंकि उसने सुना है। मैं अपने आप को रोक नहीं सका जब मैंने तुम्हारी कोच के साथ तुम्हारी बातचीत सुनी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, उसने तुम्हें कितनी कैलोरी पर रखा है? अब यह वजन में प्रगति पर निर्भर करता है, लेकिन हाल ही में शायद लगभग 700 किलो कैलोरी। एक खिलाड़ी के रूप में उसका तो उच्च ऊर्जा खपत है। खेल के कारण स्वाभाविक रूप से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन 700, मुझे लगता है कि उसके लिए यह न्यूनतम होना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि प्रतिदिन लगभग 2000 किलो कैलोरी होनी चाहिए। वह 700 पर आधे से भी कम है। मूल्यांकन बेहोश थे। पोषक तत्वों की कमी। नहीं, मुझे बताओ कि तुम मजाक कर रहे हो, और तुम प्रतियोगिता में वैसे भी भाग ले सकते हो। मेरी लड़कियों में से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी। हाँ, ये पागलपन है कि इतने घाटे के बावजूद उसके पास अभी भी ऊर्जा है। यह अस्वस्थ है, खतरनाक भी। मेरी डॉक्टर ने यही कहा, लेकिन कोच थुलिन ने कहा ना, डॉक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोच थाईलन फ्रिडोलिन को कहीं भी ले जा सकते हैं। यह मेरा एकमात्र तरीका है ऊपर उठने का। पहले स्थान पर आने के लिए मुझे वजन कम करना होगा। मुझे पता है, लेकिन मेरी खुद की बेटियां हैं। मैं तुमसे एक चिंतित माता पिता के रूप में बात कर रही हूँ, एक कोच के रूप में। जीवन में जीतने से भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सही है, जीतना अच्छा लगता है, और महत्वाकांक्षी होना भी ठीक है, और सफलता की इच्छा भी हो सकती है। मैं कहूँगा एक सीमा होनी चाहिए। स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, एक रेखा खींचनी होगी। कोच ऐसा चाहती है, वह अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। कोच उसे मजबूर कर रही है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। मेरा पूरा भविष्य कोच थुलेन पर निर्भर करता है, और उनका। कोच के पास अधिक शक्ति है। वह कटजा के साथ जो चाहे कर सकती है। मेरे लिए नियम। तुम क्या सोचते हो? मेरे पास मेरी टर्न स्टिपेंडियम के बिना स्कूल की फीस चुकाने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम रुचि रखते हो, क्या मैं पैसे का इंतजाम कर सकती हूँ ताकि तुम मेरी टीम में आ सको? हाँ, करो, इसे तुरंत करो, तुरंत बदलो, सीधे यहाँ हस्ताक्षर करो। यह एक मानवीय कोच लगती है। हाँ, वह एक अच्छी कोच है जो प्रशिक्षण देती है, बेहतर बन सके, लेकिन मानवता पर जोर देती है, एक निश्चित संतुलन के साथ करती है, और नहीं प्रदर्शन। चुनो। ओह, तुमने 2 किलो वजन बढ़ा लिया है। दही, तुम्हें क्या सूझा? माल। मैं अपनी जिम्नास्ट्स को अधिक प्रशिक्षण नहीं देती। मैं भूखा नहीं रखती। हाँ, खेल में पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही इसका मतलब दूसरा स्थान प्राप्त करना हो। वाह, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं अपना स्टिच चाहती हूँ। भरोसा करो। धोखा देना। उन्हें निराश नहीं कर रहे हो, अपनी सेहत ध्यान रख रहे हो। टीम,
अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम किसी की मदद नहीं कर पाओगे। मैं वादा करती हूँ। मैं यह स्वार्थी उद्देश्यों से नहीं कह रही हूँ। मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं करती। मैं तुम्हें अन्य कोचों के पास भी भेज सकता हूँ। 2001 उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उनकी लड़कियों का क्या? मुझे अजीब लगेगा स्कूल के साल के बीच में आकर किसी की जगह लेना। तुम ऐसा नहीं करोगी। मेरी एक लड़की को चोट लगी है। वह किसी का स्थान भी नहीं लेती। जानती हो, अगर आज का प्रदर्शन इस बात का संकेत था कि तुम बिना खाए क्या कर सकती हो, तो सोचो अगर तुम कुछ खा लेती तो क्या कर पाती। हाँ, फिर वह आसानी से 10 कर लेगी। तुम लड़कियों की थोड़ी और मदद करोगे, उन्हें जीतने में सहायता करके। क्या आप मुझे एक पूर्ण छात्रवृत्ति दिला सकते हैं? स्कूल वर्ष के बीच में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ओह, वह बहुत प्यारी है। उसने बस इसे समझ लिया, हस्तक्षेप नहीं किया। अब उससे बात कर रही है और हाँ, उसकी मदद करना चाहती है, बस स्वार्थी उद्देश्यों। तुम्हें अभी कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। पहले एक केला खा लो ताकि तुम यहाँ बेहोश ना हो जाओ। और इसके बारे में सोचो, ठीक है? निश्चित रूप से। ठीक है। और अब एकदम अलग प्रशिक्षक अंदर आ रही है। तुम फिर से खा रहे हो, चलो एक केला खा लेते हैं। धन्यवाद। क्या तुम तैयार हो? अब तुम्हारा समय है चमकने का। क्या तुम ठीक हो? दूसरों की भी हालत खराब है क्योंकि उनके पास भी कैलोरी की कमी है और स्वाभाविक रूप से उनके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। सब ठीक है। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। देखते हैं कि क्या वह फिर से 10 कर पाती है। तो क्या वह अच्छा कर रही है? हाँ, शानदार काम। वाह, 40 में से 39.5 है। एक पूर्ण परिणाम से थोड़ा आधा अंक कम। हाँ, अच्छा है। अब यहाँ से निकलो। कहिए, आपकी लड़कियों में से कौन इसके करीब भी आ सकती है? 2001। वह बिल्कुल भी सफाई नहीं देती और ये अच्छा है। एम्मा, मुझे डर था कि तुम इसे नहीं कर पाओगी। तुम अब नीला क्यों पहन रही हो? क्योंकि तुम एक घिनौने इंसान हो। शायद इसलिए क्योंकि मैंने टीम बदल ली है। खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो, वह इसके लायक नहीं है। मैं अब प्रशिक्षक रोथमैन की टीम में हूँ। वह ऐसी व्यक्ति हैं जो इस बात की परवाह करती हैं कि मैं कैसा हूँ, जीतने की नहीं। कोई आश्चर्य नहीं, वे नहीं जीतेंगे। 2001 सब। एम्मा ने खा लिया, संतुलित आहार ले रही, उसके पास ऊर्जा। हम देखेंगे। आप भी उन 39.5 नजदीकी मुकाबलों छोड़ देता हूँ। उसे हार मत मानो। ही तुम ठीक हो। हाँ, हमने अभ्यास किया है, उसे याद करो। और अगर तुम रूटीन नहीं करना चाहती हो तो कोई दबाव नहीं, बस वही करो जो तुम्हारा मन करे। तो बहुत मानवीय है। एक आखिरी बात, मजे करो। सब ठीक है एम्मा? चलो एम्मा, तुम ये कर सकती हो। और जब उन पर इतनी जल्दी इतना दबाव डाला जाता है तो ये उनके साथ साथ बच्चों के लिए भी बुरा होता है। शायद वे इसे सहन कर लें जब मानसिक रूप से इस दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे। और फिर ऐसी चीजें होती हैं जैसे बर्नआउट लोग छोड़ देते हैं क्योंकि मजा खो जाता है। क्योंकि मजा, पूरे दबाव के कारण मजा खो जाता है और यही हमेशा खतरा होता है। उसे प्रोत्साहित मत करो, वह अब दूसरी टीम में है। ऐसा ही है, उन्होंने उसे एक दोस्त के रूप में प्रोत्साहित किया है, न कि टीम। तो ये था, ये पहले से बेहतर दिख रहा था। ईमानदारी से कहें तो ये वास्तव में बहुत मजबूत था। यह अविश्वसनीय था। अच्छा किया। उम्मीद है कि न्यायाधीश भी ऐसा ही देखेंगे। भगवान, 40 में से 39 बहुत शानदार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 0.5 किया था। दूसरी प्रशिक्षक कहेगी यह एक शानदार प्रदर्शन है, यह एक जबरदस्त प्रदर्शन है। ऐसे ही करते रहो, ठीक है? आप हंसेंगे, ये जीतने के बारे में नहीं है, शानदार प्रदर्शन था। मैन एम्मा,
अगर तुमने शायद मेरी बात सुनी होती तो तुम डोमिनिक को हरा सकती थी। सब ठीक है एम्मा। चुप रहो। तुमने यह शानदार किया। हम सब तुम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दूसरे स्थान के लिए इतनी प्रशंसा। कृपया चुप रहो, नहीं तो फ्रीडो और उसे यहाँ तुरंत सुनने की समस्या हो जाएगी। तुम सब ऐसे हारे हुए हो। तुम इंसानियत के नजरिए से काम हो मेरी महिलाओं, खासकर तुम डोमिनिक। वह लगभग चली गई। वो बस ऐसी ही थी। एम्मा जॉनसन के पास जाती है। धन्यवाद। नमस्ते। क्या तुम ठीक हो? पता है क्या, शायद तुम्हें कुछ खाना चाहिए। हाँ शर्लॉक, शायद तुम्हें कुछ खाना चाहिए। हाँ, वह वहीं गिर जाएगी। प्रतियोगिता खत्म हो गई है ना? और पहला स्थान जाता है। हाँ, क्या हुआ? मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, शुरू से ही। ये समय की बात है जब पहली खिलाड़ी बेहोश हो जाएगी। कृपया एक चिकित्सक को बुलाओ। क्या वह ठीक है? उसने आखिरी बार कब खाया था? परसों, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। पूरे समय प्रशिक्षण और खेल किया। चिंता है प्रतियोगिता से ठीक पहले है। नहीं पता कि मैं विश्वास करूं। मैं अपनी लड़कियों को मना करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगी। क्या तुम नहीं करोगे? ये एक झूठ है। तो मैंने और चीजें देखी हैं पिछले 15 मिनट। मानवता के दृष्टिकोण से तुम काफी घृणास्पद हो। कोच, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? क्या हुआ था? आप गिर गई थी, शायद इसलिए क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। तुमने ऐसा किया? मैंने कोशिश की, लेकिन कोच ने मेरा केला फेंक दिया। इनकार करना बंद करो। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह एक बेहोशी का दौरा है, शायद कम पोषण के कारण। अगर आप अपने जिम्नास्ट्स को खाने से मना करते हैं तो आप NCA आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। ऐसा ना हो, इसके लिए एक आचार संहिता भी है, ताकि छोटे लड़कियों को पूरी तरह से निचोड़ा ना जाए और उन्हें खाने से मना न किया जाए। ताकि ऐसा हो, ताकि प्रदर्शन के बावजूद मानवता बनी रहे। हाँ, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि वे बहुत ज्यादा खाएं। इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। सभी कोच जिम्नास्टों के स्वास्थ्य सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। खाने को सीमित करते हैं, चोट या बेहोशी के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। करता है। मुझे खेद है, मेरे पास आपकी टीम को अयोग्य घोषित करने का विकल्प नहीं। अयोग्य घोषित करना, मुझे उनके लिए बहुत दुख है। उन लड़कियों के लिए, उस खिलाड़ी के लिए। लेकिन कोच ने यही सजा पाई है और अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस सारे खाने से मना करने के हेरफेर से कुछ भी नहीं मिला। मैं उन्हें NCA को रिपोर्ट करूंगा। अब उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। आप अगले हफ्ते एक सुनवाई की उम्मीद कर सकते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। जज, मेरी बात सुनिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। कृपया, क्या यह है? धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हुआ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इसके लिए नहीं। ये शर्मनाक नहीं है, ये मानवीय है कि ऐसा होता है जब तुमने एक दिन कुछ नहीं खाया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ठीक हो। 2001। हाँ, भले ही कैट शिलर्न मेरे प्रति सख्त है, उसने मुझे जीतने में मदद की, लगभग। हाँ, अब तुम लोग अयोग्य घोषित हो गए हो, लेकिन शायद तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। शायद ये खाने का ना होना नहीं है, शायद तुम एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो। देखो, जीवन में जीतने से भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य। यह मुझे एक समझदार व्यक्ति ने सिखाया है। भविष्य में मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूंगी जो मेरे लिए अच्छा है, और कोच थ्यूरन नहीं, अच्छी लड़की। तो और अब बाकी लड़कियों को भी अपनी टीम में शामिल करो। तो मुझे लगता है कि हम नेशनल्स में फिर से मुकाबला करेंगे। शायद उससे पहले, शायद थोड़ा और एक आइसक्रीम पर। हाँ, यह अच्छा होगा। हाँ, एक आइसक्रीम खा सकते हैं। आपने इसे कमाया है। उन्हें नई कोच मिलेगी, है ना? क्यों इंतजार करें? मैं कहता हूँ हम सब बर्गर और मिल्क शेक लेते हैं। मेरा खर्चा। क्या कहती हो? लड़कियों, नीली टीम, लाल टीम। हाँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो मैगी, बर्गर और मिल्क शेक्स, मैं यही कहूँगा। हाँ, मैं इसमें शामिल हूँ। हाँ दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कृपया एक रेटिंग और सब्सक्रिप्शन छोड़ दें। मेरा नाम एल मार्गो है। सदस्यता लें। मेरा इंस्टाग्राम है। 2 अन्य कूल वीडियो हैं। धन्यवाद। कल मिलते हैं।